हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फाइनली प्लान बन गया है। आज हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर से सीधा मैसूर, और मैसूर के बाद ऊटी का ही प्लान है। अगर होटल रूम मिल जाएगा तो हम ऊटी जाएंगे, एल्स मैसूर में तो हमने बुक कर दिया। वहाँ जाके मस्त रुकेंगे, मैसूर को देखेंगे, पैलेस देखेंगे, वहाँ पे जो भी चीज़ें देखने वाली हैं उन सबको देखेंगे, और गाड़ी का भी टेस्ट करेंगे कि उस एरिया में और उस तरफ कैसे रेंज रहती है, क्या परफॉर्मेंस रहती है। तो बने रहिए इस व्लॉग में। आई हो आपको मेरी पूरी ट्रिप और ये सीरीज़ मज़ा आ रहा होगा बैंगलोर वाली में, जिसमें मैं हर तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि ईवी की टेस्टिंग भी हो जाए और मैं आपको अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस दिखा सकूँ साउथ इंडिया के। तो फिलहाल निकलते हैं, गाड़ी नीचे बेसमेंट में ही है, तो वहाँ चलते हैं और गाड़ी को बाहर निकालते हैं, लगेज रखते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। सब लोग रेडी हैं, बग्गू भी रेडी है हमारा। ये तो कुछ ही तो फ्रेंड्स, मीटर कर लिया 0 और हमको जाना है 145 किलोमीटर्स। गूगल दिखा रहा है 2 घंटे 15 मिनट। तो सीधा मैसूर पैलेस का मैप लगाया मैंने और देखते हैं। अब निकल रहे हैं यहाँ से, गाड़ी में ही चला रहा हूँ। ये लोग हम आ गए अभी बैंगलोर के नाइस रोड पे। इस रोड से हम लोग पकड़ के मैसूर का एक्सप्रेस वे। फ्रेंड्स 100 का AE 21 किलोमीटर गाड़ी चली है और 100 का AE। जब भी हम बैंगलोर से बाहर निकल रहे हैं, डाउन हिल जाने को मिलता है, तो AE देखो कितना ड्रॉप कर गया गाड़ी का, और गाड़ी फुल लोडेड है। सो वेलकम टू बैंगलोर और मैसूर हाईवे। यहाँ से ये एक्सप्रेस वे मिलेगा हमको और गाड़ी मस्त भागेंगे जितनी लिमिट होगी। फिलहाल तो 80 दिखा रहा था, 80 चलाएंगे, और जैसे अगर 120 मिलती है तो उस हिसाब से भागेंगे गाड़ी को। सो फ्रेंड्स, NH का टोल पड़ गया। वैसे इसका टोल देखा जाए तो 170 रुपीज़ है, क्योंकि मैंने एनुअल पास लिया हुआ है तो ये पड़ता है 15 रुपीज़ ओनली। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो एक एनुअल पास ले लो, क्योंकि अभी तक मेरे को शायद 2 या 3 टोल ही पेड पड़े हैं। एल्स सारे के सारे जो है एनुअल पास के अंडर आ गए हैं मेरे। तो फ्रेंड्स, प्लान है फिर से चेंज है। जैसे हमने वहाँ किया था ना, मदुरई से हम रामेश्वरम निकल गए थे, तो आज इस बार भी ऐसे हो रहा है, क्योंकि मैसूर बहुत जल्दी आ गए, हाईवे बहुत अच्छा था। तो हमने ऐसा प्लान किया कि हम सीधा ऊटी निकलते हैं, पहले ऊटी देखते हैं और लौटते हुए मैसूर देखेंगे। होपफुली ऐसा हमारा प्लान है। सो फ्रेंड्स, दिस चार्जर इज वेरी न्यू। बिल्कुल पहली बार चार्जिंग करेंगे इससे हम। देखो माला वाला लगी हुई है। फर्स्ट टाइम सो या दिस इज द इनॉग्रेशन। हमारी गाड़ी से इसका इनॉग्रेशन हो रहा है, तो पहली बार गाड़ी चार्ज होगी। मैं तो पीछे कर लेता हूँ थोड़ा गाड़ी को, फिर कर दे। सो ये है इंडियन ऑयल का पहला बार, ये है इंडियन ऑयल का एकदम ब्रांड न्यू चार्जर। इसकी अभी इनॉग्रेशन हुई है और पहली बार हम इसको अपनी हेरिटेज से चार्ज करेंगे। ये है इंडियन ऑयल का ब्रांड न्यू चार्जर, जिसको हम पहली बार अपनी हेरिटेज चार्ज करेंगे। इसका जस्ट अभी इनॉग्रेशन हुआ है। इसकी पन्नियाँ वन्नियाँ कुछ भी नहीं निकली है, जस्ट अभी हमने निकाली इसकी पन्नी। 120 किलोवाट का ब्रांड न्यू चार्जर है। तो देखो नए नए चार्जर्स ओपन हो रहे हैं। अभी हम चार्ज करके देखते हैं इसको कितनी स्पीड चार्ज करता है ये। तो लग गया हमारा ये पहली बार गन इस चार्जर के अंदर, और ये जो है यहाँ पर अभी प्रिपेयरिंग कर रहा है। सो चार्जिंग स्टार्टेड। फर्स्ट टाइम इस चार्जर चार्जिंग हुई है, तो बहुत सही लग रहा है। कल ही लगा है चार्जर और आज हमने इससे चार्जिंग कर ली। इस चार्जर का लोकेशन है ना, इंडियन ऑयल पंप पर है। जब आप मैसूर से निकलोगे उसके लिए, ऊटी के लिए, तो बस निकलते ही एयरपोर्ट के बाद ही ये चार्जर पड़ जाता है। तो अभी कल स्टार्ट हुआ है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक का किसी ऐप पे नहीं है। तो आयुष मीनवाइल गाड़ी चार्ज हो रही है, तो सब लोग यहाँ जूस वूस चाय वाय जिसको पीना है वो लोग पी लेते हैं। बगल में पास में ही है, बिल्कुल जस्ट बराबर से। तो चाय होती है, चाय पी लेते हैं, गाड़ी चार्ज हो जाएगी, फिर निकलते हैं यहाँ से। फ्रेंड्स 23 मिनट्स में टॉपअप हो गया, और उसके बाद हम लोगों ने चाय भी पी ली। अब इसकी गन लगा देते हैं, लगा दो, और अब सीधा निकलते हैं यहाँ से ऊटी के लिए। हो गया 91% चार्ज, 426 रेंज दिखा रहा है, और हमको लगा 110 किलोमीटर जाना है ऊटी के लिए। चलते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बंदीपुर नेशनल पार्क। एकदम घना जंगल है, इसमें रात को 9 बजे का एंट्री बंद हो जाती है। अभी हम बज रहे हैं 6:30, तो हम 9 बजे तो ऊटी पहुंच जाएंगे। बट यहाँ पे सच में बहुत घना जंगल है। आप देखो सामने की तरफ, सिर्फ गाड़ी के हेडलाइट्स की वजह से जो दिख रहा है वो दिख रहा है। आसपास इसमें टाइगर्स और वो सब भी हैं। तो ये प्रॉपर एक बोलते हैं ना फेमस नेशनल पार्क है कर्नाटका का, जो कि तमिलनाडु और कर्नाटका बॉर्डर के ऊपर है। सो फ्रेंड्स देखो ये कितना शानदार गेट है। टाइगर और लेपर्ड दोनों बना रखे हैं इन लोगों ने। ये चेक पोस्ट बीच में ना जंगल में बनाया हुआ, ताकि मतलब कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप लोग यहाँ पे डिस्टर्ब कर सकते हो, स्टे कर सकते हो। ये बाकी टाइगर एरिया है, यहाँ पे टाइगर्स मिल सकते हैं। विजिट द कर्नाटका स्टेट। ओके, स्टेट बॉर्डर है ये। विजिट अगेन। यहाँ से बॉर्डर चेंज हो गया है कर्नाटका से। अब जो बचा हुआ बांदीपुर का एरिया है वो तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये चेक पोस्ट है यहाँ पर भी। बस ये है मुंडुमलाई टाइगर रिजर्व, वेलकम्स यू। तो तमिलनाडु के अंदर उसको मुंडुमलाई टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर। तो हम अब टाइगर रिजर्व एरिया में पहुंच चुके हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम बंदीपुर नेशनल पार्क क्रॉस करके निकल आए, और यहाँ पे बहुत बढ़िया मार्केट है। निकलते ही अभी तो थोड़ी देर ऐसा लगा कोई है ही नहीं, शहर वेयर कुछ नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल। और जस्ट निकलते ही पूरा एकदम मार्केट बढ़िया। तो यहाँ से आप सफारी वफारी के लिए कर सकते हो। जीप वीप सब खड़ी हुई थी पीछे अभी। फ्रेंड्स ऊटी की चढ़ाई एकदम से इतनी ज्यादा जंप करी है, मेरा AE चल रहा था 148 के आसपास, जंप करके मात्र 5 किलोमीटर 170 पहुंच गया है।
तो इस समय गाड़ी जो पावर ले रही है बहुत, एकदम हेयर पिन बैंड से एकदम शार्प। मतलब गाड़ी तकरीबन 30 डिग्री पे कंटिन्यूस इंक्लाइन कर रही है पिछले 5 किलोमीटर से। फील तो जरा भी नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब कि नॉर्मल रोड पे चल रही है, बट पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब चढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं, मस्त एक्सपीरियंस। मैंने डीजल गाड़ी भी चलाई है, उसके तो ऐसा लगता है क्लच दबाओ, ये करो वो करो, लैग लेती है। और भाई ये तो एकदम मक्खन की तरह चढ़ रही है ऊपर गाड़ी। बाकी अब टर्न देखो कितने खतरनाक है, एकदम शार्प टर्न्स। जो लोग ऊटी आए उनको पता होगा। यहाँ पे मेरे को बहुत ईजी टू ड्राइव है, सिंगल लेग ड्राइव कर रहा हूँ, आराम से चल रही है गाड़ी। सो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं, गाड़ी लगा दी पार्किंग में। मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स लगभग हमने 285 किलोमीटर रन किया है और 207 का एई आया है। ये देखने वाली बात है, 35% बैटरी रिमेनिंग है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 30 इतना एई ज़्यादा क्यों आया है, क्योंकि जब से हमने ऊटी चढ़ना शुरू किया है तब तक का एई था 148 145। तकरीबन हम ट्रैवल कर चुके थे समवेयर अराउंड 230 किलोमीटर। तो लास्ट का 50 किलोमीटर हमने जो अपील किया है वो इतना ज़बरदस्त था, मतलब कंटिन्यूसली राइज राइज राइज, तो एई जंप करके इतना ऊपर पहुँच गया है। बाकी अब जब हम कल डाउन हिल जाएंगे तो हम बैटरी रीगेन भी करेंगे, तो वो सब बहुत अच्छा होने वाला है। बाकी आप प्रॉपर्टी देख लीजिए, गाड़ी हमने अपनी पार्क कर दी है यहाँ से, और बाकी मैं सुबह आपको प्रॉपर्टी अच्छे से दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं, थोड़ा नीचे खाना वाने का व्यवस्था करते हैं, खाना देखते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, अभी मेरे को आपसे और बहुत सारी बातें करनी है, मज़ा आएगा आपको मेरे साथ में बातें सुन के। पहले सामान वामान निकाल लेते हैं और फिर जो है अंदर से प्रॉपर्टी भी दिखाता हूँ आपको मैं। तो फ्रेंड्स खाना भी आ गया हमारा, ऑर्डर में मंगा लिया था, सब मस्त बैठ के फ्री में आज तो मस्त खा रहे हैं तुमसे फ्री होके। तो फ्रेंड्स गाड़ी की चार्जिंग भी लगी है, मस्त फास्ट चार्जिंग पॉइंट से, अर्थिंग की व्यवस्था हो गई है, तो सुबह तक गाड़ी चार्ज हो जाएगी। फ्रेंड्स बारिश भी हो गई रात को और मस्त मजा, मैं आपको उधर से दिखाता हूँ अपनी विंडो से। सो फ्रेंड्स रात को बारिश भी शुरू हो गई है, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मौसम है, तो मज़ा आने वाला है। अभी चाय बन रही है, चाय पीते हैं। तो चाय बन रही है, चाय पीते हैं। फ्रेंड्स ये है चाय मेरी, और ये जो है लाइट्स, काउच, और सामने मस्त बारिश हो रही है। भाई वेकेशन का फुल मजा आ गया। सो फ्रेंड्स वेकेशन का फुल मजा आ रहा है, गर्मा गर्म चाय और सामने ये नज़ारा। सुबह तो मुझे लग रहा है बहुत मजा आ रहा है, देखो क्या मस्त क्लाउड्स डले हुए हैं, पूरा फैमिली वेकेशन चल रहा है। और नीचे ना बॉन फायर नहीं किया हमने, इसी वजह से भी कि बारिश का मौसम लग रहा था और ठंड भी हो रही थी। मैं आपको सुबह दिखाता हूँ जब मैं उठ जाऊँगा। बाकी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अब सोते हैं, बातचीत कर, थोड़ा खेलते वेलते हैं, देन उसके बाद मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। सो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा मेरे ब्लॉग्स को देखकर। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लें, क्योंकि और भी बहुत सारी ट्रिप्स आने वाली हैं। बाकी मैं कल नीचे डाउन हिल जाऊँगा तो देखता हूँ बैटरी कितने रीजनरेट हुई है, क्योंकि हमने देख लिया ऊपर आने बैटरी तो बहुत गई है भाई। ठीक है, और एक मेरी तरफ से टिप ये और है कि जब भी आप हिल्स पे गाड़ी लेके आएँ और जब चार्ज करें ऊपर आके तो फुल चार्ज मत करना, क्योंकि अभी हम डाउन हिल जाएंगे ना तो फिर गाड़ी का रीजनरेशन काम नहीं करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है गाड़ी कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि बैटरी जो है मोटर ब्रेकिंग नहीं लगती है, सारी ब्रेक आपको लानी पड़ेगी, तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए गाड़ी को 85-90 कर लें, क्योंकि नीचे पहुँचते पहुँचते फुल चार्ज होने वाली है। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।